नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिफिसिट के बारे में। इसके पहले हम डिफिसिट पढ़ें, इससे पहले हम रेवेन्यू और कैपिटल का जो डिफरेंस होता है वो पिछले लेक्चर में हम देख लिए थे। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल में रेवेन्यू का सोर्स क्या है और एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू क्या है। तो देखिए, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में जो आता है वो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, सेल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। और नॉन टैक्स में आ गया जैसे फ़ाइन, जैसे मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो चालान कट गया, या आपके पास लाइसेंस नहीं है तो चालान कट गया, तो वो भी सरकार के पास ही पैसा जाता है। तो ये हो गया आपका एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। या ग्रांट्स और लोन में अंतर होता है। लोन वो होता है जिसको वापस करना पड़ता है, जो लेता है वो पैसा फिर वापस करता है। बट जो ग्रांट होता है, ग्रांट समझिए दान होता है एक। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑफ लोन और इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो ये आ गया आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू क्या होता है। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू में हो गया प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्लान एक्सपेंडिचर में आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, सैलरी, कम्युनिकेशन, सब कुछ आ जाता है उसमें। और नॉन प्लान में आ जाता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, देन अब बात करते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल और एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो सोर्स ऑफ कैपिटल में आ गया टेकिंग लोन, रिकवरिंग ऑफ लोन। रिकवरिंग ऑफ लोन होता है कि मान लीजिए आपने लोन कभी दिया था, आज पूरा लोन आपको वापस मिल रहा है, वो हो गया रिकवरिंग ऑफ लोन हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई एसेट जो होता है वो सेल कर देते हैं, जैसे कोई कंपनी हो गई, नवरत्ना कंपनी, महारत्ना कंपनी, उसको बेच दिया गया, तो उसके थ्रू जो मिलता है मनी वो होता है सेल एसेट्स में आ जाता है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। स्टेट को लेने देने में, मतलब स्टेट को जो पैसा देते हैं उसमें, ठीक है, पुराने लोन को चुकाने में और इमरजेंसी में स्टेट को ग्रांट देने में। ठीक है, अब हम जो मेन टॉपिक है उसकी बात करेंगे। पहले हम इसको एक बार वैसे देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम बारीकी से समझेंगे। फर्स्ट जो है रेवेन्यू डिफिसिट है। ठीक है, रेवेन्यू डिफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब फिजिकल डिफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। उसके बाद होता है प्राइमरी डिफिसिट, इसमें होता है फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब तो ये हो गया नॉर्मल। अब हम इसको अपने भाषा में कैसे समझें, तो इसके लिए हम फिर से एक बार इसको अच्छे से समझते हैं ताकि हमेशा के लिए हमें याद हो जाए। तो देखिए, जो रेवेन्यू होता है वो होता है जो डेली बेसिस, जो पिछले वीडियो में बताया था उसका होता है रेवेन्यू डिफिसिट होता है। ठीक है, जो डेली बेसिस में खर्च होता है वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी दिखाया था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू में ये आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, इरिगेशन में, ट्रांसपोर्ट में और सैलरी वैलरी में जो भी होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। अब बात करते हैं फिजिकल डिफिसिट का। फिजिकल डिफिसिट मतलब टोटल, देखिए इसमें रेवेन्यू भी होगा और कैपिटल भी होगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो फिजिकल डिफिसिट में हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो रेवेन्यू के द्वारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया वो भी आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल डिफिसिट पूरे के लिए होता है जिसमें रेवेन्यू भी कवर होता है और कैपिटल दोनों कवर होता है। लेकिन हम कैपिटल के लिए अलग से नहीं करते हैं, क्योंकि अगर टोटल मालूम है आपको, ठीक है, और उसका एक पार्ट रेवेन्यू पता है, तो टोटल में से रेवेन्यू का माइनस कर देंगे तो आपका कैपिटल निकल जाएगा, इसलिए कैपिटल डिफिसिट नहीं फाइंड करते हैं। तो ये हो गया रेवेन्यू डिफिसिट पहला, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। अब हम फिजिकल डिफिसिट को और अच्छे से समझते हैं। इसमें देखिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए आप घर से बाहर रहते हैं
और आपको किसी मंथ 50,000 मिलता है, ठीक है। और आपको बाइक खरीदना है और बाइक की जो कीमत है वो 30,000 है। मान लीजिए महीने का 20 तारीख हो गया और आपने अभी तक बाइक नहीं खरीदा है और 23,000 ख़त्म कर दिए हैं, ठीक। अब आपको बाइक खरीदना ही है। तो अब मान लीजिए आपके पास 27,000 बचा हुआ है, तो आप किसी दोस्त से उधार लेंगे। देखिए अभी तो उधार, अभी महीने में भी 10 दिन बचा हुआ है, इसलिए खर्च के लिए भी पैसा चाहिए। तो मान लीजिए कि आप उससे 10,000 रुपये उधार लिए, तो 3,000 रुपये जो था वो बाइक में लगाए, बाकी 7,000 रेंट के लिए। तो जो ये 3,000 होगा ये हो जाएगा आपका कैपिटल डिफिसिट, और जो 7,000 होगा वो रेवेन्यू डिफिसिट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिकल डिफिसिट में दोनों आ जाते हैं, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। अब ये तो हो गया रेवेन्यू और फिजिकल की बात। अब प्राइमरी मतलब कुछ चीज़ ऐसा भी होता है जो कि बहुत साल पहले से लोन लिया गया है, उसका इंटरेस्ट अभी तक हम देते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी तो खर्च है नहीं, वो पहले से ही आ रहा है जो कि देना ही पड़ रहा है। तो इसलिए टर्म निकला प्राइमरी डिफिसिट। मतलब एक्चुअल में जो मतलब जेन्युइन खर्च है वो कितना है, प्राइमरी मतलब जो खर्च है वो है कितना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो फिजिकल डिफिसिट मतलब टोटल डिफिसिट जो बताया था, रेवेन्यू और कैपिटल का मिलके जो फिजिकल डिफिसिट होता है, उसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट को, तो आपका प्राइमरी डिफिसिट मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।